आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से त्रिकालदर्शी भैरू जी का एक साबर मंत्र आप लोगों को देने वाला हूं भक्तों। यह एक ऐसी साधना है भक्तों, अगर सच्चे दिल से इस साधना को अगर कोई भक्त करे तो मात्र 3 दिन के अंदर भैरू जी के साक्षात दर्शन पाकर अपने कई कार्यों को सिद्ध कर सकता है भक्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना नंबर देता हूं, क्योंकि यह उग्र साधना है। कहीं न कहीं कोई संकट आ जाए तो मेरे से बात कर लेना, आपके सारे संकट राम जी की दया से मैं दूर कर दूंगा भक्तों। मेरे नंबर है 9784809038। ये मेरे नंबर है। मेरे से बात करने का समय है भक्तों रात को 9 बजे से 11 बजे तक। विशेष परिस्थिति के अंदर आप रात को कभी भी मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपके सामने कोई संकट आ जाए तो छोटी छोटी बातों में फोन करके कभी भी शर्मिंदा ना करे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं भक्तों, भैरू जी की साधना बहुत ही पावरफुल और त्रिकालदर्शी साधना है भक्तों। इस साधना को करते हो तो आप अपने कई कार्य सिद्ध कर सकते हो भक्तों। यह एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आप किसी भक्त को झाड़ा भी मार सकते हो। उसका भूत है, प्रेत है, जिंद है, कविश है, जो भी उसके समस्या है, सिर्फ एक ही झाड़े से उसकी सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हो। यह एक ऐसा मंत्र है भक्तों, इस मंत्र के द्वारा आप मारण, उच्चाटन, वशीकरण अपने सारे कार्य को सिद्ध कर सकते हो। यह एक ऐसा मंत्र है भक्तों, इस मंत्र के द्वारा अगर आप भैरू जी को प्रसन्न कर लेते हो, भैरू जी को राजी कर लेते हो भक्तों, तो भैरू जी आप लोगों को भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं की जानकारी आप लोगों को बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे भक्तों, भैरू जी की अगर आप साधना करते हो तो अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हो। त्रिकाल भैरू साधना का मैं आप लोगों को 2 तरीका बताऊंगा भक्तों। दोनों ही तरीका एकदम आसान है। प्रथम जो तरीका है, इस साधना को शमशान में बैठकर अगर आप करते हो तो 3 दिन के अंदर भैरू जी आपको साक्षात दर्शन आपको दे सकते हैं। 3 दिन में हर रोज रात्रि में 9 बजे से 12:15 बजे के बीच में आपको 1 माला रोज आपको जाप करना है। और जो दूसरा जो तरीका है भक्तों, अपने घर में बैठकर अगर इस साधना को करते हो तो 21 दिन के अंदर भैरू जी आपको साक्षात दर्शन देंगे और आप लोगों के सारे कार्य को सिद्ध करेंगे भक्तों। अगर घर में बैठकर त्रिकाल भैरू की साधना अगर आप करते हो तो भक्तों आप लोगों को करना क्या होगा, एक त्रिकोण पत्थर लेना है और चमेली के तेल में थोड़ा काला कलर मिलाना है और उस पत्थर को लेप करना है। जो आपने पत्थर रखा है त्रिकोण पत्थर, ठीक है ना, और जो आपने भैरू जी के नाम का त्रिकोण जो पत्थर आपने रखा है, पत्थर के सामने आप लोगों को एक सरसों का तेल और भैरू जी के प्रसाद के रूप में आप उर्द का लड्डू आप रख सकते हो। 2 लौंग है कि इलायची है, गुड़ है, इस प्रकार का भोग भी एक कटोरी में आप रख सकते हो। इस प्रकार भक्तों जहां आपने दीपक जलाया है
दीपक के सामने काले कलर का आसन आपको बिछाना है और आसन को प्रणाम करके आपको आसन के ऊपर बैठना है और सबसे पहले थोड़ा पानी हाथ में लेना है राइट हैंड में और पानी हाथ में लेकर आपको आसपास के वातावरण में छींटे मारकर आसपास के वातावरण को आप लोगों को शुद्ध करना है। उसके बाद में भक्तों सबसे पहले आप लोगों को गणेश मंत्र का जाप करना है। एक माला गणेश मंत्र का जाप करना है। अपने कुल के पितरों को आपको प्रणाम करना है, उनसे बोलना है कि मैं यह साधना कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना करे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। इस प्रकार से भक्तों अपने पितरों से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आप लोगों को अपने कुल के देवी देवताओं से आप लोगों को जरूर जरूर प्रार्थना करनी है। उनको बोलना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से भक्तों अपने कुल के देव देवताओं से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके नवग्रह का ध्यान करते हुए जो मैं मंत्र आप लोगों को बता रहा हूँ, सरल भाषा में मंत्र बता रहा हूँ आपको। तो ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आज सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा अपार। इस प्रकार से भक्तों इस मंत्र का 5 बार आपको जाप करना है। उसके बाद में भक्तों जो आपने दीपक जलाया है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान समझकर चलना चाहिए और सूर्य भगवान से भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करें। सूर्य भगवान से आपको बोलना है कि हे सूर्य भगवान, मैं आपको साक्षी मानकर इस मंत्र के द्वारा भैरू जी को प्रसन्न कर रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से भक्तों सूर्य भगवान से भी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में भक्तों आप लोगों को करना क्या होगा, थोड़ा पानी हाथ में लेना है राइट हैंड में, ठीक है, और थोड़ा चावल हाथ में लेना है। आपको संकल्प करना है, भैरू जी महाराज को बोलना है कि हे भैरू जी महाराज, आपके इस साबर मंत्र के द्वारा आपको बुलाने की मैं कोशिश करूंगा। आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। जो भी आपकी बात है दुश्मन के लिए कर रहे हो या कोई मारण वशीकरण, जिसके लिए जिस उद्देश्य से आप कर रहे हो, वही बातें आपको भैरू जी से बोल देना है। आपको एक ही बात बोलनी है कि भैरू जी महाराज, मुझे आपकी आवश्यकता है और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है, और दोषियों को सजा देना चाहता हूँ, ऐसा ही बोल देना। जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है भक्तों। उसके बाद पानी को आपको सामने छोड़ देना है। उसके बाद में भक्तों जो भी आपका सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा कवच का आप लोगों को जाप करना है। देखो भक्तों, सुरक्षा कवच और गुरु मंत्र जरूर होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में गुरु ऐसा एक महात्मा होता है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि भक्तों ये उग्र साधना है। तो किसी सिद्ध महात्मा से आपको गुरु मंत्र लेना है और सुरक्षा मंत्र आप लोगों को जरूर लेना है। इस प्रकार से भक्तों जो भी आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र है, उस सुरक्षा घेरा मंत्र का आपको जाप करना है। जो भी आपके गुरु महाराज से जो सुरक्षा घेरा मंत्र आपको मिला है, उसी सुरक्षा घेरा मंत्र को 3 बार या 5 बार बोलकर अपने शरीर पर इस प्रकार से फूंक मारनी है और 3 ताली आप लोगों को बजा देनी है। जहां तक ताली की आवाज आएगी, भैरू जी के अलावा कोई भी शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अपने आप को सुरक्षा घेरा लगाकर गुरु मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। ध्यान रहे भक्तों, गुरु मंत्र साधनाओं में भगवान विष्णु का ही गुरु मंत्र काम करता है। देवी देवता सब बड़े होते हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु के गुरु मंत्र का जाप करने से हमारे शब्दों में प्राण आ जाते हैं। आपको एक माला
गुरु मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके गुरु से आपको मिला है, अगर गुरु मंत्र आपको नहीं मिला है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त करके यह साधना आप कर सकते हो। 21वें दिन आप लोगों को करना क्या होगा, आपको भैरू जी की विशेष पूजा करनी होगी। अगर आप तामसी प्रवृत्ति के हो, मांस और मदिरा आपको चलता है, तो भैरू जी के लिए मांस मदिरा की व्यवस्था आप लोगों को करनी होगी। अगर आप शाकाहारी हो, मांस मदिरा के हाथ नहीं लगाते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, उड़द का लड्डू आपको एक बनाना है और उड़द का लड्डू आपको भैरू जी के प्रसाद के रूप में रखना है। और आपको जोत लेनी है। जोत लेकर एक जायफल आपको उस जोत के अंदर आपको डालना है। 216 आपको लौंग लेनी है, ठीक है, कटोरी में डाल देना। और जो मैं मंत्र आप लोगों को बताऊंगा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक मंत्र पूरा होता है तो 2 लौंग उसके अंदर डालते रहना है। थोड़ा घी आप लोगों को डालते रहना है। एक बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, ये जरूरी नहीं है कि भैरू जी 21 दिन में ही आए। प्रथम दिन भी इस मंत्र के द्वारा भैरू जी आ सकते हैं। जब ये भैरू जी जब आपके पास में आएंगे तो धमाके की आवाजें हो सकती है, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। और ज्यादा बड़ी परेशानी आप लोगों के सामने आ जाए तो कभी भी साधना नहीं त्यागनी चाहिए भक्तों। अपने गुरु से बात करनी चाहिए, गुरु जी मेरे सामने ये समस्या आ गई, तो गुरु आपका जो गुरु होगा वो आप लोगों को उपाय बताएगा। इस प्रकार भक्तों मैंने सारा विधान आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आप मंत्र सुनो। ओम नमो आदेश गुरु को, काला भैरू काला केस, कानो मुद्रा भगवा बेस, मार मार काले पुत्र 12 कोस की मार, भूता हाथ कलेजी खुआ, घेरिया जहां जाऊं भैरू साथ, 12 कोस की रिद्धि लाओ, 24 कोस की सिद्धि लाओ, सोती हो जगाए लाओ, बेटी हो उठाए लाओ, अनंत केसरी की भारी लाओ, गोरा पार्वती की पीछे लाओ, गेलिया की रसखान मोहे, कुए बेटी बनियानी मोहे, गद्दी बेटी बनिया मोहे, ग्रह बेटी बनियानी मोहे, राजा की रजवान मोहे, महिला बेटी रानी मोहे, डाकिन को साकिन को, भूतनी को पलितनी को, ओपरी को पराई को, ला को लपटाई को, धूम को दक्खा को, पलिया को, चोर को, चुगार को, काचा को, कलवा को, भूत को, पलीत को, जिनको राक्षस को बेरिन से बरी कर दे, नजरों जर दे ताला, इतना भैरू न करे तो पिता महादेव की जट्टा तोड़ तागड़ी करे, माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे, चल डाकिनी साकिनी चोडू मेला बाकरा, देव मद की धार, भरी सभा में दुआ में कहां लगाई वार, खप्पर में खाए मसान में लोटे, ऐसा काला भैरू की कुण पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे दूध पूज से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वर बाचा। इस प्रकार भक्तों मैंने आप लोगों को मंत्र सुनाया है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, कागज में लिख लेना, 2-4 बार रिपीट करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, आपके जुबान पे बैठ जाएगा। जुबान पे जब मंत्र आ जाता है उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं होती है।